Assalamu alaikum ji, once again welcome back to my channel Brain Gain. This time we are going to start numerical analysis lecture number 5. लास्ट टाइम हम लोग देख चुके थे रेगुलर फास्टिंग मेथड के अंदर हमने बात की थी कि हमने उसके ऊपर ये कि हमारा रूट कैसे होगा, रूट का बिहेवियर उसके फंक्शन पे क्या होगा और हमें किस तरह वेरीफाई करना है कि हमारा रूट उसके दरमियान जो हमने दो इनिशियल गेस लिए उनके दरमियान है या नहीं है। और फिर वो किस तरह से हमें एक्स एम 2 पॉइंट से लाइन ऑफ इक्वेशन यूज़ करते हुए हमें एक्स एम अपना कैसे फाइंड आउट करना है, ये उसकी इक्वेशन है। इसके बाद हमने कहा था कि हम एक एग्जाम्पल करेंगे। तो अब हम अपनी एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। एग्जाम्पल में हमारा एफ ऑफ एक्स जो है वो है साइन एक्स -5x+2। ठीक है, और जो दो इनिशियल गेस हमें इनिशियली गिवन है उसमें एक्स नॉट 0.4 और एक्स वन हमें गिवन है 0.6। अच्छा, ये चीज यहाँ पे जो हमारे ये याद रखिएगा कि यूज करते हुए जो हमारी पॉइंट्स में वैल्यूज है ये हमारी इन रेडियंस है। ठीक है, ये डिग्रीज में नहीं है। तो जब हम अपने कैलकुलेटर में ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हम एक्स को इन रेडियंस कैलकुलेटर को कर लेंगे, डिग्री से मोड हटा लेंगे। ठीक है, तो अभी याद रखिएगा आप इन वैल्यूज को एज अ रेडियन यूज करना है। अब बहुत जरूरी है कि हम ये चीज डिटरमिन कर लें कि क्या हमारा रूट जो है इस इक्वेशन का एक्चुअल आंसर जो है वो क्या इन्हीं दो के दरमियान लाई करता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें अपने फंक्शन की इन्हीं दो वैल्यूज पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमें एफ ऑफ एक्स नॉट फाइंड आउट करना है, यानी कि एफ ऑफ 0.4, जो कि मैं इसको कैलकुलेटर को रेडियन पे सेट करके साइन ऑफ 0.4 -5 × 0.4 + 2 करूंगा तो वो मुझे एक्चुअल में वैल्यू दे देगा 0.389। अब इसके लिए क्या जरूरी है कि मेरा जो एफ ऑफ एक्स वन का आंसर किस तरह का आना चाहिए कि वो मुझे बता देगा कि हाँ मेरा जो एक्चुअल रूट है वो इन्हीं दो रूट्स के दरमियान है, इस और इस रूट के दरमियान। तो वो ये है कि मेरे एफ ऑफ एक्स वन पे मेरा आंसर वो नेगेटिव साइन के साथ आना चाहिए, क्योंकि मेरा एफ ऑफ एक्स नॉट पे आंसर पॉजिटिव है, ताकि दोनों वैल्यूज पे जो फंक्शन वैल्यूज है वो ऑपोजिट साइन के साथ थे। तो एफ ऑफ 0.6 पे आपका यही साइन ऑफ 0.6 -5 × 0.6 + 2, ये आपका आंसर दे देगा -0.435। अच्छा, इसका क्या मतलब है? ग्राफिकली अगर हम इसको इंटरप्रेट करें थोड़ा सा, तो इसका मतलब ये है कि जब मेरा x 0.4 था, लेट्स सपोज दिस इज 0.4, और जब मेरा x 0.6 था, तो 0.4 पे मेरे वैल्यू थी, शायद यहाँ पे एक वैल्यू लगा देते हैं, ठीक है, 0.389, और 0.6 पे जो मेरी वैल्यू है वो -0.435 है। ठीक है, तो 0.4 से जब हमने अपना ग्राफ बनाया, 0.4 पे ये वैल्यू और 0.6 पे ये वैल्यू, तो सम हेयर बिटवीन इसने 0.4 से 0.6 के दरमियान जीरो क्रॉसिंग की, जो कि जीरो क्रॉसिंग हमारा एक्चुअल रूट होगा। तो ठीक है, हमारा रूट इसी के दरमियान है। तो अब अब मैंने इसको नैरो डाउन करना है, इस रूट बिहेवियर को। अब मैंने इन दो रूट से एक्स नॉट और एक्स वन से एक नया रूट फाइंड आउट करना है और उस पर अपने फंक्शन का बिहेवियर देखना है, और फिर साइंस की बुनियाद पर मैंने ये चीज तय करनी है कि मेरा एक्चुअल रूट किन दो रूट्स के दरमियान है। मे बी मेरा जो नेक्स्ट रूट मैं फाइंड आउट करूं उस पर मेरा अगर बिहेवियर पॉजिटिव ही होता है, लेट्स सपोज एक 0.4 और 0.6 के दरमियान मुझे एक रूट मिलता है और उसका बिहेवियर, उस पर भी फंक्शन का बिहेवियर पॉजिटिव होता है, तो फिर मैं क्या कहूंगा कि उस रूट जो मुझे इन दो के दरमियान मिला और 0.6 के दरमियान मेरा अगर वो पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव ये नेगेटिव 0.6 पे, तो मेरा रूट उस रूट और इसके दरमियान हो जाएगा। अगर उस रूट पे मेरा बिहेवियर नेगेटिव है तो फिर मैं क्या कहूंगा 0.4 और उस रूट के दरमियान मेरा, क्योंकि दोनों पे ऑपोजिट साइंस आ जाएंगे।
तो हम इस चीज को आगे लेके चलते हैं। अब हमने नेक्स्ट रूट x2 किस तरह से फाइंड आउट करना है। अपने पिछले पेज पे हम जाते हैं और हम देखते हैं कि हमें x2 फाइंड, xm यहाँ पे अब m जो है ना वो 2 है, और xl क्या था आपका, जो x था वो xl इधर, और xr ये वाली वैल्यू थी। ठीक है, तो अभी ये xl हमारा क्या है 0.4, तो ये 0.6 है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पे जाते हैं। तो अब xl क्या है, अभी हमें पिछले पे जाते हैं, xl सबसे पहले आएगा तो वो 0.4 है, और फिर f ऑफ xl था, यह क्या था हम देख लेते हैं, f ऑफ xr था दूसरे रूट के ऊपर, यानी कि f ऑफ 0.6, तो वो है हमारे पास -0.435। और फिर हमारे पास हम फार्मूले में जाएंगे तो वो हमारे पास माइनस का साइन है, और फिर एक्स आर है, एक्स आर हमारे पास 0.6 है, और हमारा फिर हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स एल। ठीक है, तो वो हमारे पास है एफ ऑफ एक्स एल, हमारा कौन सा एक्स एल, हमारा एक्स एल में एक्स नॉट है, तो वो हमारा 0.389 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा एफ ऑफ एक्स आर माइनस एफ ऑफ एक्स एल, यानी कि एफ ऑफ 0.6, ठीक है, और माइनस एफ ऑफ 0.4। तो एफ ऑफ 0.6 क्या है, -0.435 माइनस एफ ऑफ एक्स एल जो है वो 0.389 है। अब इसको सारे को मैं सब्स्टिट्यूट कर लूंगा, यानी कि इसको सारा सॉल्व कर लूंगा, तो मुझे x2 मिलता है 0.494। यू कैन वेरीफाई इट फ्रॉम योर कैलकुलेटर। अब मैं देखता हूँ कि मेरा x2 पे मेरे फंक्शन का क्या बिहेवियर है। तो ये याद रखिएगा कि फिर बता रहा हूँ कि ये रेडियंस में साइन ऑफ 0.494 माइनस 5 इंटू 0.494 प्लस 2, तो ये चीजें जो हमें आंसर अब इसमें मुझे मिलेंगी, ये मिला 0.0042, ये तो पॉजिटिव आ गया आंसर। तो ये पॉजिटिव, यानी कि अब मैं यहाँ पे एक एडिशन अगर करूं तो एफ ऑफ x2 पे भी आंसर मेरा पॉजिटिव है 0.0042। तो इसका मतलब है कि अब मेरा जो रूट है वो x2 और x1 के दरमियान है। ठीक है, यहाँ पे अब आपके पास एक रूट आ गया 0.494, यहाँ पे हम कर लेते हैं, और ये रूट कौन सा है 0.494, और इस पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या है 0.0042। ठीक है, अब मेरा रूट इस और इसके दरमियान है, 0.494 और 0.6 के दरमियान है, क्योंकि मेरा 0 पॉइंट जो x2 मैंने फाइंड किया उसमें मेरा बिहेवियर पॉजिटिव है। तो अगला रूट कौन सा है, जीरो, अगर मैं कहता हूं कि मेरा रूट x2 और x नॉट के दरमियान है तो वो गलत है, क्योंकि x नॉट पे भी और x2 पे भी मेरे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। मुझे ऐसा एक लिमिट लेनी है जिसके एक एंड के ऊपर मेरे आंसर पॉजिटिव हो और एक एंड पे मेरा आंसर नेगेटिव हो। अच्छा, अब हमें ये इटरेशन स्टॉप कहाँ पे करनी है और हमें वो कैसे पता लगेगा, वो हम आगे जाकर देखेंगे। तो अब जो हमारा रूट है वो किसके दरमियान है, हमारा जो एक्स बार रूट है वो x2 और किसके दरमियान है, x1 के दरमियान है। और x2 क्या है हमारा 0.494 और 0.6 के दरमियान है हमारा रूट। तो अब हमारा एक्सएल क्या हो गया, ये हो गया, और एक्सआर हमारा ये हो गया। ठीक है, एक्सआर 0.6 और एक्सएल 0.494। अगर यहाँ पे पिक्चर आ रही है मेरी तो उसके सॉरी, और यहाँ पर ये मैंने सेटअप कर दिया। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हमें x3 फाइंड आउट करना है। x3 के लिए हमारा दोबारा एक्सएल, एक्सएल अब कितना है हमारा, एक्सएल है हमारा एक्सएल हमारा है 0.49
4। तो इसका हम कुछ ऐसा कर लेते हैं कि अब जो हमारा रूट है ना वो लाई करता है 0.6, हमें पहले ही पता था, तो हम कहेंगे कि हमारा रूट जो है ना वो एक्स जीरो एक्सएल जो हमें पहले से नोन है हम उसको लेंगे 0.6, और एक्स एम एक्स आर जो है जो अब हमें नोन हुआ है हम उसको लेंगे। तो एक्स आर अब जो हमें नोन हुआ है वो 0.494 है, यानी कि यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं, ये एक्स आर है 0.494 जो हमें अब पता लगा है, और लोअर लिमिट वो है जो पहले से हमारे पास होगी। दोनों रूट्स में से जो हमारा पिछला रूट जो हमें मिलेगा, जो पिछला इनिशियल गेस हमारे साथ चलेगा हम उसको एक्सएल लेंगे और नए रूट को हम एक्स आर कंसीडर करेंगे। तो हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अब हमारा एक्स एल कौन सा है 0.6, और एफ ऑफ एक्स आर कौन सा है 0.0042, और माइनस अब हमारा अगला रूट जो है वो है 0.494, और 0.6 पे हमारे रूट की क्या वैल्यू है -0.435। और हमने एफ ऑफ एक्स एल माइनस एफ ऑफ एक्स आर करने, तो एक्स आर प्रीवियस पे जाते हैं और 0.0042 माइनस, और फिर हमारा दूसरा रूट कौन सा है ये वाला है -0.435। अच्छा, इस पे x3 मुझे क्या मिलता है 0.495। अच्छा, पिछला रूट हमारा कौन सा था 0.494। अब देखें हमें कितना रूट एक क्लोज मिला 0.495, और इसके ऊपर मैं अपना बिहेवियर देखता हूँ। एफ ऑफ एक्स थ्री फाइंड आउट आउट करते हैं हम, तो वो हमें मिलता है 0.1234 टेट्रा 0 और 3। अब इसका क्या मतलब है कि जो मेरा रूट है एक्चुअली वो अब जो मेरा रूट है वो लाई करता है 0.495, हम एक स्टेप आगे चले गए ना, तो 0.495 और 0.6 के दरमियान। अब जो मेरा रूट है वो 0.6 और 0.495 के दरमियान, तो पिछला रूट कौन सा रिटेन हुआ है वो 0.6 ही है, तो इसको मैं एक्सएल और इसको मैं एक्स आर के तौर पे लेता हूं। अब मैं x4 फाइंड आउट करूंगा, तो x4 के लिए क्या तरीकेकार होगा, दोबारा एक्सएल जो है वो 0.6 और एफ ऑफ एक्स आर यानी कि 0.495 पे 0.03 माइनस 0.495, उसी फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज डाल रहे हैं, और इसके ऊपर हमारी जो वैल्यू है 0.-0.435, और ये जो हमें इधर नीचे वैल्यू मिलेगी 0.03 माइनस इंटू -0.435। ठीक है, अब इससे मुझे जो x4 मिलेगा वो ऑलमोस्ट है 0.495। ठीक है, अब ये देखें कि हमारा जो पिछला रूट आया वो भी 0.495, x4 भी अगेन हमें 0.495 मिल गया, तो ये 4 4 सेम, 9 इधर सेम, इधर भी 9 सेम, और 5 भी, और इधर 5 भी सेम। इसका मतलब है कि x4 which was equal to 0.495, this is our the actual root, this is equal to x bar, और यही हमारा एक्चुअल रूट है। हमें कहां पे स्टॉप करना है, जहां पे हमें उसी तरह हम अपने पिछले दो रूट्स के दरमियान डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर दोबारा हमें वही आंसर मिलेगा, तो इसका कि हमारा रूट इसके दरमियान और हमने चेक कर लिया, और इस पे दोबारा जब हमने रूट फाइंड आउट किया हमें वही आंसर मिला, और उस आंसर की बेस पे हम कह रहे हैं कि क्योंकि अब यहाँ पे रेपिटेशन शुरू हो गया रूट की,
तो यही हमारा रूट है और ये कितने डेसिमल प्लेसेस करेक्ट है, जितना हमारा पिछले और इस रूट के अंदर सेम आया आंसर वो 0.495 है, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अच्छा, अब इसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में बात करते हैं कि ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस हमें पहले ही पता है, मैं आपको बता देता हूँ। उसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या था, 2 था न्यूटन राफसन का, और इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इज 1.6। तो इसका क्या मतलब है कि इट इज बेटर देन इटरेशन बट नॉट बेटर देन न्यूटन राफसन मेथड। और ये किसको सॉल्व करने के लिए यूज होता है, इट सॉल्व्स कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अच्छा, नेक्स्ट मेथड है हमारे पास बाइसेक्शन मेथड। तो बाइसेक्शन मेथड में हम जो है ना एक्स एम को फाइंड आउट करते हैं सिंपल वे से, एवरेज लेके। xl plus xr new root is found out by the average of those two initial guesses which we are having। अच्छा, इसके लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एक, कि हमारा फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दूसरी बात जो हमें गिवन है वो ये है कि जो हमारा रूट है दैट लाइज बिटवीन 0 एंड 2। अच्छा, इसके अंदर भी वही सेम स्ट्रेटेजी हमने रखनी है, बस अब नया रूट फाइंड आउट करने का तरीका बदल गया है। फिर उसी तरह हमने एक्स टाइम पे अपने फंक्शन की वैल्यू देखनी है, और फिर हमने बताना है कि इन दो के दरमियान अब हम होगा हमारा रूट होगा, फिर हमने उन दो रूट्स को लेते हुए चलना है और उसमें एक्सएल हमारा दोबारा कौन सा होगा जो पिछला रूट रिटेन होगा। बट देखते हैं इसके अंदर हम क्या करते हैं। तो अब मैं अगर एफ ऑफ 0 फाइंड आउट करूं, तो 0 को आप एक्सएल कह लें और इसको आप एक्स आर कह लें। तो 0 का क्यूब प्लस 0, ये तो मुझे -2 दे देगा यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, और एफ ऑफ 2 जो है वो मुझे दे देगा 2 का क्यूब 8, 8 प्लस 2 और -2, वो मुझे 8 दे देगा। तो इसका मतलब है कि हाँ, 0 पे मेरा -2 है और 2 पे मेरा 8 है, तो दोनों वैल्यूज पे मुझे ऑपोजिट मेरा फंक्शन जो है उसका जो आंसर्स दे रहा है वो ऑपोजिट साइंस के साथ दे रहा है। तो इसका मतलब है कि दैट इट इज वेरीफाइड कि मेरा आंसर 0 और 2 के दरमियान। तो अब हमें नया रूट कैसे फाइंड आउट करना है, दैट इज एक्स, इसको आप एक्स नॉट भी कह सकते हैं और इसको आप x1 कह लें। तो मेरा x2 जो है वो मुझे मिलेगा 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि अब मुझे रूट जो मिला है वो 1 है। ठीक है, अब मैं इस रूट के ऊपर अपनी वैल्यू अगर चेक करूं तो इट विल बी एफ ऑफ 1। तो यानी कि एफ ऑफ x2, तो एफ ऑफ 1 किस तरह से है, 1 के क्यूब प्लस 1, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तो ये बहुत ही छोटी सी एग्जांपल थी कि मेरा रूट जो है वो x2 इज इक्वल टू x बार है, क्योंकि इसके ऊपर मेरा फंक्शन ने जो आंसर है वो 0 दे दिया है।
ये यहाँ पे 0 ही आना था, यहाँ पे ये आ जाएगा 1। तो और एफ ऑफ एक्स बार मतलब कि एफ ऑफ 1 जो है वो, इसमें हमारा आंसर 0 आया, तो यही हमारा 1 जो है यही हमारा रूट है। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अच्छा क्योंकि इस इक्वेशन के बाकी 3 रूट्स, टोटल 3 रूट्स होने थे, क्योंकि यहाँ पे ये क्यूब पावर के साथ चल रहा है, तो बाकी रूट्स को आप सिंथेटिक डिवीजन के फार्मूले से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर डिवीजन वगैरह। अच्छा, इससे आगे हमारे पास जो मेथड है वो है लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस, कॉम्पिटिटिव मेथड से सॉल्व करते हुए अपने आंसर्स निकालते हैं। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मे गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।